वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग का ये मतलब नहीं हुआ कि चल रहे हैं हम लोग गप दे रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलना चाहिए, डेली 40 मिनट चलना चाहिए, पसीना छूटना चाहिए वॉक में, और हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन तक वॉक होना चाहिए। तो ये रेगुलर होना चाहिए, परसिस्टेंट फेनोमेना होना चाहिए। हमें मेहनत की आदत डालनी चाहिए। ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हार्ट डिजीज़ की तरफ हमें ढकेलता है, हमें उसको अवॉइड करना है। प्लस जो हम लोग खान पान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम खाते हैं वो हम पर रिफ्लेक्ट होता है। एक तो जितना ज़रूरत है उतना ही खाएं, भूख लगे तभी खाएं, एक्सेसिव ईटिंग अवॉइड करें। और वो जो खाना जो वज़न बढ़ाता है, जैसे कि मिठाई हो गया, या एक्सेसिव चावल का वो हो गया, या बहुत ज़्यादा जंक फूड, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह हो गया, या एक्सेसिव नॉनवेज हो गया। नॉनवेज में ताकत बहुत है, और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी के रूप में स्टोर होते रहता है बॉडी के अंदर, और आपके मोटापा में ऐड होते रहता है। तो हमें अवॉइड करना है। नॉन वेज में जो पर्टिकुलरली मटन है वो सेचुरेटेड फैट है, और मटन से हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा मटन खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, और एसडीएल जो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। तो जो कम्युनिटी ज़्यादा मटन खाती है, जो लोग ज़्यादा मटन खाते हैं, वो हार्ट डिजीज़ के लिए बिल्कुल प्रोन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें मटन अवॉइड करना चाहिए। और अंडा का जो पीला वाला भाग है वो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का भी सेवन कम से कम रखना चाहिए। शुद्ध घी की वजह से भी ऐसा होता है। और मटन रेगुलर खाने वाले को एकदम हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है, तो हमें अवॉइड करना है। उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की है, यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 55 साल से कम एज में अगर हार्ट डिजीज हो रहा है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर में, तो उस आदमी को हार्ट डिजीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल चेक कराने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़े रहने की वजह से भी हार्ट डिजीज होता है। जितने हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उसमें लगभग 25 to 30% पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक बार कम से कम 40 साल के बाद हमेशा हर लोगों को चेक कराना चाहिए, और पर्टिकुलरली जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की है उनको तो और ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। उसके अलावा स्ट्रेस कम रहना चाहिए इंसान के लाइफ में। हम बड़े बनने के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा टारगेट के चक्कर में, ये एग्ज़ाम आ रहा है, बच्चे का भी स्ट्रेस हम ले रहे हैं, बच्चों को भी स्ट्रेस दे रहे हैं, पूरे घर वालों को स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये स्ट्रेस जो है, एक्सेसिव स्ट्रेस भी हार्ट डिजीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो हमें स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस कम रखना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए। टाइप ए पर्सनालिटी कभी कभी ठीक भी रहता है, लेकिन बी रह के सेचुरेट होकर लोग को अपना काम करना चाहिए। और हमारा जो पुरातन पद्धति है, लोग कहते हैं कि भाई जितना आप संतुष्ट रहेंगे उतना सुखी लाइफ रहेगा, गलत नहीं है। तो हमें संतुष्ट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। और कैसे, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक कैसे हम लोग पहचानें। तो किसी इंसान को अगर सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है, काफ़ी ज़ोर से पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सीने पे दबाव रखा हुआ है, और ये पेन अगर बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, या गर्दन के नीचे वाले भाग में जा रहा है, या चीख तक जा रहा है, तो ये हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। ये हमेशा यूजुअली काफ़ी पर्सपायरेशन या पसीने के साथ एसोसिएटेड रहता है, और ये जब होता है तो मतलब वर्स्ट फियर साथ में एसोसिएटेड रहता है। ये तो टिपिकल प्रेजेंटेशन है। एटिपिकल प्रेजेंटेशन में कुछ लोगों को सीधे सीधी सांस फूलने लगता है, एकाएक घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, कुछ लोगों को एकाएक धड़कन बढ़ जाती है। तो ये सब भी अनयूजुअल प्रेजेंटेशन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में नया लक्षण है तो ये हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। तो हमें सावधान रहना है कि अगर कोई धड़कन हो रहा है, एकाएक सांस फूलने लगा, या थोड़ा भी चलने पे सांस फूलने लगा, बहुत ज़्यादा घबराहट का अनुभव होने लगा, तो ये सब एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी हार्ट डिजीज के हो सकते हैं। कभी कभी ये गैस जैसा भी प्रेजेंट करता है, आपको लग रहा है कि गैस है लेकिन हार्ट अटैक भी चलते रह सकता है। तो गैस वाले कंडीशन में खुद से सेल्फ मेडिकेशन के बजाय तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक में जितना लेट आप रिपोर्ट करते हैं डॉक्टर को, उतना ज़्यादा हार्ट में डैमेज ऑलरेडी हुआ रहता है। तो हमें सावधान रहना होगा इसके लिए।